हेलो गाइस, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आपको बता रहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनकरण योजना के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं डिटेल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनकरण योजना का बेनिफिट आप लोग कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनकरण योजना का फॉर्म जो आता है ऑफलाइन, जो किसी भी CSC सेंटर या कंप्यूटर सेंटर पर आपको मिल जाता है। वो CSC सेंटर पर या कंप्यूटर सेंटर पर ऑफलाइन फॉर्म लेने के बाद में उसमें आपको पूरी डिटेल कंप्लीट भरनी पड़ेगी। और कंप्लीट डिटेल भरने के बाद में आपके वार्ड मेंबर या एरिया का जो भी सरपंच वगैरह जो भी लगता है उसे आपको अटेस्ट करवाना पड़ेगा, उस पर साइन मोर करवाने पड़ेंगे। एंड एप्लीकेंट जो भी होगा उसके सिग्नेचर होंगे। दूसरा, उसके साथ एक परफॉर्मा होता है, मिस्त्री के द्वारा जो भी मटेरियल आपके हाउस मकान मरम्मत में जो भी मटेरियल लगाया गया उसके पेमेंट या डिटेल कितनी है वो आपको 80,000 या 80,000 रुपये से ऊपर कितनी भी आप करवा सकते हैं। जैसे ईंट का है, बजरी का है, रोड़ी का है, सीमेंट का है, या मजदूरी है, या मिस्त्री का जो भी है, रेंट वगैरह या कुछ भी जो भी मटेरियल आता है उन सब का आपको 80,000 रुपये से ज़्यादा का बिल बनवाना पड़ेगा। उसके बाद में वो फॉर्म वगैरह सब कुछ फिल करने के बाद में आपको किसी भी CSC सेंटर या कंप्यूटर सेंटर पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको वो फॉर्म ऑनलाइन फिल करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन फिल करवाने के लिए आपको उसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको चाहिए में। जैसे आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, राशन कार्ड, बैंक कॉपी, फैमिली ID, डोमिसाइल, जाति प्रमाण पत्र एंड आपकी बैंक कॉपी। और जो फॉर्म आपने परफॉर्मा जो भरा था, जो फिल किया था, वो फॉर्म साथ लेके जाना है। दूसरा, आपके अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको चूल्हा टैक्स पर्ची जो बोली जाती है वो लेके जानी पड़ेगी। अगर आप सिटी से बिलोंग करते हो तो मकान की रजिस्ट्री वगैरह या फिर हाउस टैक्स की पर्ची लेके जानी पड़ेगी। उसके बाद में आपको कंप्यूटर सेंटर पर जाने के बाद में वो फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करवाना है। ऑनलाइन फिल करवाने के बाद में वो आपको फॉर्म सबमिट का प्रिंट आउट दे दिया जाएगा। फॉर्म सबमिट का प्रिंट आउट देने के बाद में वो आपको अपने पास रखना है। उसके बाद में डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास वेरिफिकेशन आएगी। वेरिफिकेशन आने के बाद में डिपार्टमेंट आपके हाउस रिपेयर पे जो भी मकान या जो भी है जहाँ आप रहते हैं वो जगह मरम्मत लायक है या नहीं है, आपने वो पैसा कहाँ लगाएंगे या कहाँ लगाया है, उस चीज़ की वेरिफिकेशन आती है। वो सब वेरिफिकेशन होने के बाद में डिपार्टमेंट आपके फॉर्म को अप्रूवल या रिजेक्ट जो भी होता है, अगर अप्रूवल हुआ तो अप्रूवल दे दी जाती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हुए तो उस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। या अगर कोई डिटेल इनकम्प्लीट रह गई तो उसमें ऑब्जेक्शन दे दिया जाता है और आपके पास कॉल या मैसेज करके बता दिया जाता है कि आपके फॉर्म में ये अभी दिक्कत है। तो उस चीज़ को आप ऑब्जेक्शन में डॉक्यूमेंट देके या फिर क्लियर डिपार्टमेंट जाकर आप उसको क्लियर करवा सकते हैं और आपका फॉर्म अप्रूवल हो जाता है। अप्रूवल होने के बाद में डिपार्टमेंट की तरफ से पास होने के बाद में आपका जो मकान मरम्मत के 80,000 रुपये हैं वो आपकी पेमेंट या पैसे जो भी हैं वो आपके बैंक अकाउंट में DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अगर आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता है तो DBT करने में परेशानी आती है डिपार्टमेंट को। उसके बाद डिपार्टमेंट आपको कॉल करके बुला लिया जाता है कि आपके DBT में बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको वो पेमेंट का जो भी पेमेंट होती है डिपार्टमेंट द्वारा पास की गई उसका एक आपको डिपार्टमेंट की तरफ से चेक दे दिया जाता है। वो चेक देने के बाद में आपके बैंक अकाउंट में वो चेक लगा दिया जाता है और चेक लगाने के बाद में आपकी वो पेमेंट अकाउंट में आ जाती है। दूसरा दोस्तों, मैं आपको बता रहा था DBT बैंक ट्रांसफ़र में दिक्कत क्यों आती है। अगर आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता तो गवर्नमेंट का जो भी पैसा होता है वो DBT यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर आपके आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक नहीं होता है तो गवर्नमेंट को पेमेंट ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम आने के बाद में आपको वो पैसा चेक द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले फॉर्म वगैरह फिल करने के बाद में आप अपने बैंक में जाकर आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक करवा लें, ताकि आपका जो पेमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पास होकर आएगा, जो भी बेनिफिट मिलता है वो आपको बैंक में आपकी पेमेंट आ जाए। अगर आपका आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक नहीं होता है तो आपकी पेमेंट वहीं पर रोक दी जाती है और आपको उस पेमेंट का ऑफलाइन चेक वगैरह दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।